मूवी की शुरुआत में हमें कुछ आदिवासियों को दिखाया जाता है जो कि एक टाइगर का शिकार कर रहे होते हैं। तभी कोई बहुत बड़ी चीज़ उनमें से एक आदिवासी का पीछा करने लगती है। तब वो आदिवासी उससे बचते हुए एक रिवर में गिर जाता है, पर वो चीज़ उसे पानी के अंदर ही खींच ले जाती। यहीं से सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पर हम एक बायोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जो कि एक फार्मेसी फॉर्म के लिए काम करते हैं, और इस टीम को गॉर्डन और जैक नाम के दो आदमी लीड करते हैं। अब एक मीटिंग के दौरान गॉर्डन सभी मेंबर्स को बोर्नियो आइलैंड पर उगने वाले एक फ्लावर ब्लड ऑर्किड के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि इस फ्लावर की हेल्प से वो एक ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जिससे इंसान अपनी पूरी लाइफ यंग रह सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लावर पूरे 7 साल तक बेजान रहता है और बस 6 हफ्तों के लिए ही खिलता है। तो अब इन लोगों के पास बस 2 हफ्ते ही हैं, क्योंकि 2 हफ्तों के बाद वो फ्लावर फिर से बेजान हो जाएगा। अब ये सब सुनकर कंपनी का सीईओ इन सबको बोर्नियो आइलैंड पर जाकर ब्लड ऑर्किड को लाने के लिए कहता है, जिसके बाद गॉर्डन और जैक की टीम बोर्नियो आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर अभी बारिश का मौसम होता है, इसलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी बोट को बोर्नियो आइलैंड पर ले जाने के लिए नहीं मानती। इसलिए ये सब बिल जॉनसन नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जो इन्हें बोर्नियो आइलैंड पर अपनी बोट से ले जाने के लिए मान जाता है। पर वो इसके लिए इनसे बहुत सारे पैसे मांगता है, पर इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए ये उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद ये सभी बोर्नियो जाने के लिए बोट के पास आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बैन और कोल भी इनके साथ बोर्नियो आइलैंड पर जाने के लिए आते हैं। अब गेल को बिल की बोट कुछ खास पसंद नहीं आती, पर फिर भी ये सभी बोट पर बैठ जाते हैं और बोर्नियो आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद गेल के ऊपर एक मंकी कूद जाता है, जिसे देखकर गेल बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिस पर वो मंकी बिल का पेट होता है जिसका नाम कॉन्ग होता है। अब रात को कॉन्ग कुछ फ्रूट्स को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और इसी बीच बोट आगे निकल जाती है और कॉन्ग पेड़ पर ही रह जाता है। तभी कोई चीज़ कॉन्ग का पीछा करने लगती है। तब कॉन्ग उससे बच के भागता है और तभी हम एक जाइंट एनाकोंडा को देखते हैं जो कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बिल कॉन्ग को ढूंढता है, पर कॉन्ग उसे नहीं मिलता और इसी बीच गेल फोन पर बात करते करते बोट से पानी में गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है, पर बिल उस क्रोकोडाइल को मार देता है और गेल की जान बच जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उस क्रोकोडाइल को एनाकोंडा पानी में खींच ले जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग भी वापस बोट पर आ जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब रात में बिल जैक को बताता है कि पानी का लेवल बढ़ रहा है और अब आगे जाना खतरनाक होगा, पर जैक उसे और पैसों का लालच देता है और उसे आगे बढ़ने को कहता है। तब बिल ज़्यादा पैसों के लालच में जैक की बात मान जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब देखते हैं कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर फिर भी बिल अपनी बोट को आगे ले जाने लगता है। पर तभी बोट का इंजन बंद हो जाता है और बोट सीधा झरने में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से पूरी बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बिल एक सैटेलाइट फ़ोन से अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो कि बिल के आसपास ही होता है। अब बिल सबको बताता है कि उसका फ्रेंड यहीं पास में है और वो हमें अपनी बोट से लेने आ रहा है। अब ये सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये सब पानी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक जायंट एनाकोंडा इनके पास आता है। अब कॉन्ग उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है, पर कोई उसकी तरफ गौर नहीं करता। तभी एनाकोंडा बैन पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। ये सब देखकर ये सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद बिल सबको बताता है कि वो गलती से एनाकोंडा के इलाके में पहुँच गए थे, पर अब उन्हें एनाकोंडा से कोई खतरा नहीं है। अब ये सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आगे चल के बिल कोल की नेक पर एक लीच को देखता है, तब वो उसे हटाता है। पर जब कोल अपनी टी शर्ट निकालता है तो सभी देखते हैं कि कोल की बैग पर बहुत सारी लीचेस चिपकी हुई हैं। तब बिल उन सबको निकालता है। इसी बीच गॉर्डन अपने शू को पहनने लगता है। तभी ट्रेन उसे रोकता है और उसके शू से एक स्टोन स्पाइडर को निकालता है। वो स्पाइडर बहुत खतरनाक होती है, उसके एक डंक से ही इंसान का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो सकता है। अब जैक उस स्पाइडर को एक बॉक्स में रख लेता है ताकि वो उसे हायर प्राइसेस पर बेच सके। अब दूसरी तरफ एनाकोंडा बिल के फ्रेंड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बोट एक पत्थर से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। अब जब ये सभी वहाँ पर पहुँचते हैं तब इन्हें वहाँ पर बोट के बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं। तब ये उनमें से काम की चीज़ों को ढूंढने लगते हैं और इसी बीच जैक बिल की फ्रेंड की सैटेलाइट फ़ोन और गन के ब्रीफकेस को चुपके से अपने पास रख लेता है। अब ट्रेन इन सबको बताता है कि यहीं पास में आदिवासियों का एक कबीला है जिनसे ये बोट मांग सकते हैं। अब ये सभी कबीले की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें बिल के फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ये सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब बिल इनसे कहता है कि शायद दूसरे एनाकोंडा या दूसरा खतरा महसूस करने की वजह से एनाकोंडा ने उसके फ्रेंड को उगल दिया होगा, इसलिए इन लोगों को जल्द ही यहाँ से निकलना होगा।
अब ये सभी कबीले में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कोई आदिवासी नहीं मिलता। वहाँ पर बस एक एनाकोंडा की डेड बॉडी होती है, जिसने किसी आदमी को निकला होता है। अब ये सब यहाँ से वापस जाने का डिसाइड करते हैं, पर जैक ब्लड ऑर्किड को ढूंढना चाहता था। वो इन सब से कहता है कि इन्हें उस फ्लावर को ढूंढना होगा, पर कोई भी उसकी बातों से एग्री नहीं करता, क्योंकि अब हर कोई इस जंगल से निकलना चाहता था। इसलिए रात को ये सभी बॉम्बों की एक बोट तैयार करते हैं। अब दूसरी तरफ गॉर्डन जैक की बैग से सॉक्स ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक उसे वहाँ पर सैटेलाइट फोन और गन का वही ब्रीफकेस मिलता है। तब गॉर्डन जैक पर इसके लिए गुस्सा होता है कि उसने उनको फ़ोन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी जैक गॉर्डन पर उसी स्पाइडर को छोड़ देता है और उस स्पाइडर के काटने से गॉर्डन की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। अब सैम जैक से गॉर्डन के बारे में पूछती है। तब जैक उसे बताता है कि गॉर्डन काफ़ी थक गया था, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। अब सैम गॉर्डन को देखने जाती है। तब उसे जैक पर शक हो जाता है कि उसने गॉर्डन के साथ कुछ तो किया है। अब वो ये सबको बताने जाती है, पर इसी बीच एनाकोंडा गॉर्डन पर अटैक कर देता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। अब एनाकोंडा को देखकर सभी लोग वहाँ पर आग लगा देते हैं और इसी बीच मौका पाकर जैक बोट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आगे चल के ट्रेन और कोल केव में रास्ता भटक जाते हैं। अब ट्रेन पानी में जाकर रास्ता ढूंढने लगता है, तभी एनाकोंडा उसे मार देता है। अब इन लोगों को केव के अंदर एक होल दिखाई देता है, जिससे ये सब बाहर निकल सकते हैं। अब ये सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी कोल वहाँ पर फंस जाता है और एनाकोंडा उसके पीछे होता है, पर ये सभी कोल को किसी तरह बाहर खींच लेते हैं। इसी बीच एनाकोंडा भी बाहर आने लगता है, पर तभी सैम उसके सर को काट देती है, जिससे वो एनाकोंडा मारा जाता है। अब कोल इसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी एक दूसरा एनाकोंडा कोल को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, पर बिल उस एनाकोंडा को मार देता है, जिससे कोल बच जाता है। अब दूसरी तरफ जैक ब्लड ऑर्किड के पास पहुंच जाता है और तभी मौका पाकर ये सभी बोट को ले जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और बिल के शोल्डर पर गन से शूट कर देता है। अब वो गन पॉइंट पर सैम को उन ब्लड ऑर्किड को लाने के लिए भेजता है, पर वहाँ नीचे बहुत सारे एनाकोंडास होते हैं। पर किसी तरह सैम उन फ्लावर्स को तोड़ लेती है और वापस आने लगती है, पर तभी उसका पैर नीचे फंस जाता है। अब जैक उससे उस बैग को ले लेता है, पर बिल पीछे से जैक पर अटैक कर देता है। इसी